रुको रुको, क्या तुम्हें भी त्रिकोणमिति से डर लगता है? कोई बात नहीं, देखिए आज आप लोगों को मैं त्रिकोणमिति बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि आज मैं बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको मैं ट्रिगो सिखाने का प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो देखिए आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से वन शॉट करने वाले हैं ट्रिगो क्लास 10th के लिए, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए। क्या आप तैयार हैं? आप कमेंट में बता दीजिए एक बार कि हाँ मैं तैयार हूं। तो देखिए आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको ट्रिगो सिखाने का प्रैक्टिस करवाऊंगा। और देखिए ये आपको बाद में कोई भी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको याद मैं क्लास में ही करवा दूंगा। तो चलिए एंड तक जरूर बने रहिएगा। उससे पहले मेरे चैनल पर रहे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं हम ट्रिगो। सबसे पहले ट्रिगो में देखिए तीन मुख्य चीज हम समझेंगे। क्या समझेंगे? ट्रिगो, सबसे पहले ट्री मतलब तीन, ट्रिगोनो, गोनो, गोनो मतलब कोण, मेट्री मतलब मेट्री मतलब मापन। त्रिकोणमिति में क्या हम पढ़ते हैं? त्रिकोणमिति में हम पढ़ते हैं तीन कोणों के मापन के बारे में। साफ बात जाहिर होता है किससे? त्रिकोणमिति या ट्रिगोनोमेट्री से बात की जाए तो यही मतलब है कि तीन कोणों के माप के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में हमें यही पढ़ना है तीन कोणों के माप को। क्लियर? और देखिए त्रिकोणमिति का तो हम यहाँ पर लिखेंगे, त्रिकोणमिति का जनक सबसे पहले किसे कहते हैं? तो आपको क्या आंसर देना है? हिपार्कस। क्या? हिपार्कस। लिखिए यहाँ पर त्रिकोणमिति, ट्रिगोनो मेट्री, मेट्री के जनक हिपार्कस। हो गया? देखिए यहाँ पर ये जो रहा है आप क पर भी रह दे सकते हैं, इसे कोई बात नहीं। हिपार्कस ये हो गया त्रिकोणमिति मतलब ट्रिगो के जनक। और बात कीजिए जनक किसे कहते हैं, तो जो जिस विषय के बारे में, ये जिस चीज के बारे में जिसको ज्ञान ज्यादा रहता है उसे हम उसको जनक मान लेते हैं, पिता मान लेते हैं। जैसे कोई भी ऐसे भी पूछ सकता है फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है? तो उसको भी आपको क्या जवाब देना है? हिपार्कस को। क्लियर हो गया यहाँ पर तक? तो चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं, क्या देखते हैं। देखिए सबसे पहले अब आज ये कि सबसे पहले अब हम इसके कुछ कौन है जिसको मैं आपको समझाऊंगा। देखिए यहाँ पर मान लीजिए मैं एक समकोण त्रिभुज बना लिया। यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना लिया 90 डिग्री। क्लियर हो गया? 90 डिग्री समकोण, इसको हम नामकरण दे दे रहे हैं ए बी सी। क्लियर? ए बी सी यहां तक नामकरण हम दे दिए। अब देखिए मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें कर्ण कौन है, तो आप तो कह देंगे, कह सकते हैं कि कर्ण जो बड़ा है तो उसे कह सकते हैं, लेकिन यहाँ लंबाई से आप देखिएगा तो आप नहीं बता पाइएगा। अब बोलिए क्यों? क्योंकि हाँ हम जानते हैं कि कर्ण सबसे बड़ा होता है, तो आप कह तो देंगे कि कर्ण ये है, लेकिन इसका सही मतलब ये नहीं है कि हम कह देंगे कि कर्ण ये है। क्यों? क्योंकि ये सब हमें जानने के लिए सबसे पहले थीटा को जानना है कि किससे लेना है। अब मान के चलिए यहाँ पर हम कुछ दिए नहीं है, अब आपसे कहेंगे आधार इसमें कौन है, तो आप क्या कहेंगे? कुछ भी कह देंगे? तो ऐसे नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पर हम थीटा दे दिए। क्या? थीटा। जब ये थीटा सी पर दे दिए तो अब यहां से तो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए थीटा के जस्ट ये सामने वाला जो भुजा है इसको हम क्या कहेंगे? इसी को हम कहेंगे लंब। क्या कहेंगे? लंब मतलब कि परपेंडिकुलर। इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर। क्लियर? इसको हम बेस कहेंगे। बेस, आधार, आधार।
अब इसको हम कह देंगे कर्ण, हाइपोटेन्यूज। क्लियर, हाइपोटेन्यूज। अब देखिए यहाँ ये हो गया क्लियर, तो ये हो गया। अब मैं आपसे पूछूंगा, क्या पूछूंगा सर, इस पर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दूंगा। क्या दूंगा? क्वेश्चन दूंगा। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, एक और समकोण त्रिभुज मैंने बना दिया 90 डिग्री का कोण, ए बी सी। अब यहां से मैं आपसे कहूंगा, यहाँ पर ए थीटा हम बैठा दिए, कहाँ? ए के जगह पर थीटा बैठा दिए। यहाँ पर हम लिख दिए 4, ठीक है, और यहाँ पर हमने दे दिया 3। क्लियर। अब मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें कर्ण निकालना है आपको। क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। तो कर्ण कैसे निकालेंगे हम? तो आइए चलिए देखिए, यहाँ पर कर्ण निकालने के लिए सबसे पहले इसमें पाइथागोरस थ्योरम, मतलब पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पर लागू किया जाता है, और उसको पाइथागोरस थ्योरम भी कह सकते हैं। तो इसे आप लोग घबराइएगा नहीं, मैं सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर करते जाऊंगा, ये मेरा वादा है, क्योंकि मैं शुरू से अंत तक आपको पढ़ाऊंगा। ट्रिगो का एक भी कॉन्सेप्ट आपको बाकी नहीं रहने दूंगा। तो चलिए देखिए, पाइथागोरस प्रमेय से, ओह, पाइथा पाइथागोरस गोरस प्रमेय से कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से ये लंब ले लिए, ठीक, तो लंब यहाँ पर ये ले लिए, तो लंब कौन हो जाएगा? 3, ठीक है। तो यहाँ पर 3 स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 4। 3 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा? 9 प्लस 4 के 16, यहाँ पर 9 6 15 25, ओह, और यहाँ 25 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5। अब 5 क्यों होगा? क्योंकि 5 गुना 5 25 होता है कि नहीं होता है? 5 गुना 5 25 होता है। तो जब रूट के, मतलब अंडर रूट के नीचे रहेगा, रूट के नीचे या रूट के अंदर भी आप कह सकते हैं रहेगा, तो ये क्या होगा? डबल है तो एक निकल जाएगा, ठीक है। अगर ये आपको और बेसिक में मैं ले जाऊं, इससे भी आपको मैं बेसिक में ले जाऊं, तो मैं ले जा सकता हूं। कैसे? देखिए, ये अंडर रूट तो सब कोई तो कह देते हैं कि ये है तो एक निकाल लेंगे, बट क्यों? इसके पीछे का रीजन क्या है? मतलब इसके पीछे का जो रीजन, कारण है, उसको क्या है, कैसे जानेंगे कि ये क्यों ऐसा होता है? तो वो भी आपको मैं बताऊंगा। देखिए, अंडर रूट है, अंडर रूट के इधर कुछ नहीं है, तो मतलब कि स्क्वायर, मतलब यहाँ पर 2 है, 2 2, तो इसी को जब अंडर रूट को हटाते हैं तो इसमें क्या होता है? मान लीजिए 25 है, ठीक है, क्लियर। 25 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/2। अब देखिए, इसको हम तोड़ेंगे कैसे? 25 को 5 5 कर सकते हैं, तो 5 का स्क्वायर लिखेंगे, 5 का स्क्वायर गुना 1/2। क्लियर यहाँ तक? देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सारा बेसिक से एडवांस तक मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 2 खत्म, क्या हो गया? बच गया 5, 5 आंसर। तो वैसे ही इसको किया जाता है, एक निकाल लिया जाता है। बाकी यही जो कॉन्सेप्ट है, क्लियर हो गया। तो देखिए, अब आपसे कोई पूछेगा तो आप बता देंगे, मुझे आशा है कि आप बता देंगे। तो देखिए, यहाँ तक क्लियर हो गया, तो अब इसको हटा देते हैं। तो इसको जब ये हो गया, तो इसका कर्ण का आंसर कितना आएगा? 5, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कि कर्ण का मान जो होता है बड़ा होता है। क्लियर। अब देखिए, इतना सारा कॉन्सेप्ट अभी आपको
क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, देखिए सबसे पहले इसको आप लोगों को, अगर आप ट्रिगोनोमेट्री सीखना चाहते हैं मतलब कि त्रिकोणमिति, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 से 30 तक आपको वर्ग याद होना चाहिए। क्लियर? लिखिए, यहाँ पर मैं कुछ लिखवा दे रहा हूं, ठीक है। 1 2 3 4 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर। सबसे पहले यहाँ तक हम लिखते हैं। देखिए, 1 का 1, 2 का 4, 3 के 9, 4 के 16, 5 के 25, 6 के 36, 7 के 49, 8 के 64, 9 के 81, 10 के 100। क्लियर? अब आ जाइए यहाँ पर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। स्क्वायर 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 स्क्वायर। देखिए 11 के 121, 12 के 144, 13 के 169, 169, 14 के 196, 15 के 225, 16 के 256, 17 के 289, 18 के 300, कितना हो जाएगा 24, 19 का 361, 20 के 400। क्लियर? यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, उतार लीजिए। बाकी नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम प्रवेश करते हैं। क्लियर हो गया? तो आप लोग बता दीजिए एक बार। क्लियर? ठीक है। हो गया। अब देखिए मैं आपको और भी क्वेश्चन दूंगा क्योंकि आपको रिवाइज बहुत ही आसानी से हो जाए। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक मैं और भी त्रिभुज बना दिया। अब कहेंगे आप कहाँ बना दिए, तो देखते जाइए, यहाँ पर एक मैंने त्रिभुज बना दिया, ए बी सी, यहाँ पर थीटा रख दिए। क्लियर? यहाँ पर कर्ण हो गया 8, ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया 4। अब यहाँ पर ये जो बचा, यहाँ पर मैंने कुछ नहीं दिया। अब यहाँ पर क्या बचा आपको जानना है। देखिए तो थीटा यहाँ पर है, ये लंब हो गया और वो कर्ण हो गया और इस आधार, तो आधार निकालेंगे। तो आधार निकालने के लिए हमको क्या करने पड़ेगा सर, क्या करेंगे भैया, तो देखिए कुछ नहीं करना है, बस इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर, कर्ण का मान है 8 स्क्वायर माइनस लंब है 4 64 माइनस 16, इसमें से घट गया 4 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, तो आपको क्या कहना है, 4 में से मतलब कि देखिए 14, इसमें से एक हासिल लेंगे तो 8 6 14, तो यहाँ पर बच गया 8 और इसमें से 5 में से एक गया, कितना बचा 4। ठीक, अब देखिए इसको हम निकाल लेंगे तो कितने निकलेगा, इसको हम यहाँ पर आप तोड़ भी सकते हैं आसानी के लिए। देखिए यहाँ पर मैं तोड़ दे रहा हूँ, 48, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम कितना हो जाएगा 2, 2 छक 12, 2 3 6। देखिए यहाँ पर क्या हो गया,
इसमें से एक निकल जाएगा और इसमें से एक, तो ये 2 2 4, 4 अंडर रूट 3, 4 अंडर रूट 3 निकल जाएगा हमारा। तो यहाँ पर लिख दीजिए 4 अंडर रूट 3, ये आधार निकल गया। ठीक, क्लियर। ऐसा भी आ सकता है आपको, मैं इसलिए ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको दिया क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो कि मैं ऐसा बना नहीं सकता हूँ और ये हार्ड है, क्योंकि बहुत से बच्चे इसी में घबरा जाते हैं। क्या होते हैं, घबरा जाते हैं कि अरे भाई ऐसा ये क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर गलत है, मुझसे बन नहीं पा रहा है। तो देखिए डरिए नहीं, क्योंकि मैं आपका एक भी कॉन्सेप्ट बाकी नहीं रहने दूंगा, ये मेरा वादा है। पहले भी मैं कह चुका हूँ और पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम। यहाँ तो ये हम आधार निकाल लिए, क्लियर। तो आधार निकल गया है भैया, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या बताऊंगा, इसके अनुपात होते हैं, ट्रिगो के अनुपात होते हैं, ट्रिगोनोमेट्री रेशियस भी कहते हैं, या त्रिकोणमिति के कुछ अनुपात। कितने अनुपात होते हैं, तो लगभग लगभग 6 अनुपात होते हैं। लगभग नहीं, मतलब कि 6 अनुपात ही होते हैं। कौन कौन, तो देखिए यहाँ पर एक, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए कुछ बेसिक ट्रिक रखा हूँ। क्या रखा हूँ, कुछ बेसिक ट्रिक रखा हूँ जिससे आपको याद होने में आसानी हो जाएगी। और ये ट्रिक आप जानते होंगे, मुझे विश्वास है, मैं जानता हूँ। फिर भी यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर एल एल ए एल के ए। लेकिन हाँ, एक बात और, ये सब आपको ट्रिक से याद नहीं करना है। मेरा माने तो ये ट्रिक कभी काम नहीं आता है। अगर आप परीक्षा में, अब मान लीजिए कोई साइन थीटा बराबर पूछ दे, तो आप लंब बटा कर्ण बताने के लिए इतना ट्रिक यूज करेंगे, या परीक्षा में आ जाएगा तो इतना ट्रिक आप यूज करेंगे? तो देखिए इसमें वक्त खराब होता है, लेकिन आपको अभी बता देना है, आप याद कर लीजिएगा। तो लाल बटा कक्का साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक। हाँ, और एक बात कि आप कहेंगे कि ऐसे क्यों लिख रहे हैं साइन कोस टैन, आप तो ऐसे भी लिख सकते थे, साइन कोसेक सेक कोट, ऐसे भी लिख सकते थे। देखिए इसके कुछ फॉर्म होते हैं जो अब एक दो हम पढ़ते हैं तो 1 5 7 10 11 14 ऐसे तो नहीं पढ़ते हैं, तो शुरू से पढ़ते आते हैं। ठीक है, छोटी संख्या से पढ़ते जाते हैं, अनंत तक जाए या कितना भी जाए तो छोटी संख्या से। वैसे इसमें कुछ है फॉर्म जो साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक ऐसे पढ़ा जाता है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ये क्लियर हो गया, तो साइन थीटा बराबर कोई भी पूछेगा तो अब आप बता देंगे, कैसे बता देंगे। तो देखिए यहाँ पर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, क्योंकि यहाँ पर ये मतलब आधार के मतलब कर्ण। टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, क्लियर, लंब बटा आधार। अब यहाँ देखिए कॉट थीटा, अब इधर से लेंगे आधार बटा लंब, तो यहाँ पर देखिए कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। अब यहाँ पर सेक का देखिए सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। ठीक है, कोसेक थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। देखिए यही जो है ये अनुपात है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुपात जो मैंने बता चुका था कि ये 6 होते हैं। देखिए कौन कौन, एक ये हो गया, 2 3 4
5 6 हो गया। यहां तक मैं आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया, ये मुझे आशा है और आप समझ चुके होंगे, ये भी मैं जानता हूं। अब देखिए फिर आते हैं कुछ इस क्वेश्चन पर। कैसे? तो देखिए यहाँ पर मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, इसके आगे और भी बेहतरीन तरीके से समझेंगे और पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा एक भी कॉन्सेप्ट, और मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, जो क्वेश्चन होते हैं वो भी मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो चलिए देखिए, अब क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर इसको हम हटा देते हैं, मिटा देते हैं। इसको मैंने हटा दिया। अब देखिए यहाँ पर आपको शुरू में कुछ दिक्कतें आएंगी समझने में, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं भैया, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे। आप तो जानते हैं कि यहाँ पर जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया, एल ए एल के ए, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये इसलिए मैं अभी लिख दिया क्योंकि आपको कोई कठिनाई नहीं हो। क्यों? क्योंकि अब इसी पर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, इसी पर आधारित क्वेश्चन दूंगा। देखिए कैसे क्वेश्चन मैं दूंगा आपको। एक यहाँ पर त्रिभुज मैंने बनाया, ठीक है, ए बी सी, यहाँ पर इसको थीटा, यहाँ पर √3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। तो इसको आपको बनाकर कमेंट में क्या कर देना है, आंसर दे देना है। और बाकी ऐसे ही वीडियो के लिए और मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने के लिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,